नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए जो कारक प्रकरण में जो मेरी पहली वीडियो थी उसको मैंने आगे लगातार जारी रखते हुए आज मैंने द्वितीय विभक्ति जिसे कर्म कारक कहते हैं उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा, संपूर्ण बातें बताऊंगा, कोई गुंजाइश नहीं रखूंगा। इसलिए आप रनिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कहने का मतलब ये जो विभक्ति है थोड़ी सी विस्तारित है, थोड़ी सी बड़ी है और सबसे ज्यादा कहते हैं कारकों की जो आत्मा है, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, ये व्याकरण में नहीं है कि ये कारकों की आत्मा है, लेकिन मैं मेरी तरफ से कहता हूं यही कारकों की आत्मा है। इसमें विस्तारित व्याख्यान है, विस्तारित नियम सूत्र हैं, इसलिए मैं संपूर्ण बातों को, संपूर्ण जो सूत्र हैं उनको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले यदि इसकी बात चलती है तो सबसे पहले सूत्र आता है एक कर्तु रीप्सितमम् कर्म। ध्यान दीजिए बच्चों, कर्तु रीप्सितमम् कर्मम्। यहां इसका यदि विखंडन करता हूं मैं तो कर्तु धन ईप्सितमम् ये शब्द निकल के आता है। इनका अर्थ जानना जरूरी है। यहां ये षष्ठी विभक्ति कर्ता के यानी काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति का सूत्र चिन्ह है। तो कर्ता के ईप्सितमम्, इस बात को जान लेना, सर्वाधिक चाहने को, कर्ता के द्वारा कर्ता के सर्वाधिक चाहने के जो तत्व है, कर्ता के द्वारा जो सर्वाधिक चाहा गया है, सर्वाधिक चाहता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जहां कर्ता सर्वाधिक जिसे चाहता हो उसकी क्या हो जाए? कर्म संज्ञा हो जाए। तो ये एक तरह से कह दूं कि इस सूत्र में कर्म कारक की परिभाषा दी हुई है। एक तरह से कर्म कारक की क्या है? ये परिभाषा है कि कर्ता के द्वारा जो सबसे ज्यादा इष्टतम है, सर्वाधिक चाहा गया है, उसकी क्या हो जाए? कर्म संज्ञा हो जाए। और इसके जस्ट तुरंत बाद ही एक सूत्र और आता है जिसे कहते हैं कर्मणि द्वितीया। इस बात को समझ लेना बच्चों, कर्मणि द्वितीया का मतलब है अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां आपको बच्चों ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये समझना जरूरी होगा कि उक्त अनुक्त ये होते क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं कि जो कर्तृवाच्य होते हैं, उनकी कंडीशंस होती है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और जो क्रिया होती है वह किसके अनुसार होती है बच्चों? कर्ता सदैव होता है। इसके बाद होता है एक कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य की शर्त होती है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और जो क्रिया है वह किसके अनुसार होगी बच्चों? कर्म के अनुसार। अब बात आती है उक्त और अनुक्त
क्या होते हैं अब स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। जिस क्रिया जिसके आधार पर होती है, क्रिया जिसके आधार पर होती है उसे उक्त कहा जाता है। यहां देखिए बच्चों कर्तृवाच्य है, यहां जो क्रिया आई है बच्चों ध्यान देना, ये किसके आधार पर आई है? कर्ता के आधार पर आई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? उक्त कर्ता। इसे क्या कहेंगे बच्चों? उक्त कर्ता। थोड़े छोटे शब्द हैं, थोड़ा बड़ा बना के बताता है, तो यहां लिख देता हूं, ये क्या है? उक्त कर्ता। समझ में आया होगा? उक्त कर्ता किसे कहते हैं? क्योंकि जहां क्रिया के आधार पर चयन होता है उसे उक्त कर्ता कहेंगे। तो ये उक्त कर्ता है, तो इधर ये क्या हुआ बच्चों? अनुक्त कर्म बना, क्योंकि इसके आधार पर नहीं है, क्रिया किसके आधार पर? कर्ता के आधार पर, इसलिए ये क्या बना? अनुक्त कर्म। अनुक्त कर्म। इधर भी देख लीजिए, यहां क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? उक्त कर्म। इसे क्या कहेंगे? उक्त कर्म। और ये क्या होगा? अनुक्त कर्ता। ये क्या होगा? अनुक्त कर्ता। स्पष्ट किया है, पूरी कोशिश की है मैंने, थोड़ी सी इस डायग्राम के माध्यम से ही आपको उक्त और अनुक्त को परिभाषित करने की कोशिश की है कि उक्त यहां मैंने आपको बताया है। सबसे पहले कर्मणि द्वितीया सूत्र लिख के मैंने आपसे ये कहा है कि अनुक्त कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कह दूं कि ये तो जो प्रथम सूत्र है ये परिभाषा है और ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ये दूसरा है, ये क्या है? कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा माना? कर्मणि द्वितीया। ये क्या है? इसको परिभाषित करने में, परिभाषित करने का मतलब कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहे उसकी कर्म संज्ञा हो जाए, और ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणि द्वितीया। अब कर्मणि द्वितीया कहती है अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब अनुक्त कर्म को भी मैंने स्पष्ट कर दिया आपके लिए, किस तरह से समझाया है कि क्रिया जिसके आधार पर होती है वह उक्त होता है, चाहे वो कर्ता हो और चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कर्ता हो चाहे वो कर्म हो, लेकिन जिसके आधार पर हो। अब यहां है कर्ता के आधार पर क्रिया आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उक्त कर्ता बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? उक्त कर्ता बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? अनुक्त कर्म हो गया। अब दूसरी डायग्राम में मैंने परिभाषित किया है, यहां जो क्रिया आ रही है वो कर्ता के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम उक्त कर्म बोलेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनुक्त कर्ता बन जाएगा। ओके, समझ में आया होगा? तो अब मैं कुछ आपके लिए सेंटेंस बना के बताता हूं। देखिए मैं उदाहरण बता देता हूं आपके लिए, उदाहरण से स्पष्ट स्थिति समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं कहूं कि सीता खाना खाती है। दूसरा उदाहरण है दोनों लताएं दो फल खाएंगी। दोनों लताएं दो फल खाएंगी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये सीता है, ये क्या है? कर्ता हुआ। खाती है, ये क्रिया बनी, और ये खाना है, ये कर्म बना। समझ में आ रहा होगा? अब आपको ये ध्यान देना आवश्यक होता है, हालांकि मैं आगे अगला जो टॉपिक लूंगा संस्कृतानुवाद का, उसमें और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो कारक होते हैं ये इनका मुख्य आधार होता है। हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट करने की योग्यता, क्षमता विद्यार्थी के अंदर आ जानी चाहिए। तो यहाँ जो सीता है वह सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बेटा पुरुष देखते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसकी स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए। जो प्रथम पुरुष होते हैं उनके अंदर सभी संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, जितनी भी संज्ञा हैं, सर्वनाम भी आ जाते हैं। तो ये प्रथम पुरुष की बात है।
और दूसरी बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में केवल और केवल युष्मद शब्द के रूप यदि आपने अध्ययन किए हैं, याद किए हैं, स्मरण कर रखे हैं, तो युष्मद शब्द के रूप जैसे त्वम युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि त्वभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत युवाभ्याम युष्मत् तव युव्यो युष्माकम त्वयि युव्यो युष्मासु, जो युष्मद शब्द के रूप होते हैं सदैव ही मध्यम पुरुष के अंदर समाहित होते हैं। और एक होता है उत्तम पुरुष, और उस उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द के रूप आते हैं। और अस्मद शब्द के रूप आपने पढ़े होंगे, स्मरण किए होंगे। उसके रूप किस तरह से चलते हैं? अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम मत आवाभ्यम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मा। इस तरह से जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द के आते हैं, मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द के आते हैं। बाकी की सारी दुनिया सबसे ज्यादा विशाल क्षेत्र किसका होता है? प्रथम पुरुष का होता है। यहाँ ये सीता है, ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा होने के कारण ये किस पुरुष में गिनी जाएगी? प्रथम पुरुष में। पहली पुरुषों की बात समाप्ति की ओर। अगली बात करता हूं मैं वचन। पुरुषों को जान लेने के बाद में विद्यार्थियों को वचन के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं। यानी प्रथमा विभक्ति में भी वचन मात्र है प्रथमा। मैंने अभी बताया था, पिछली वीडियो देखी होगी आपने, अच्छी तरह समझ लिया होगा उसको। तो वचन कितने होते हैं बच्चों? 3 ही वचन होते हैं, ध्यान दे लेना। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ लेना, एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए केवल एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2 के लिए, वस्तु व्यक्ति स्थान हो तो उसके लिए 2 वचन करते हैं। लेकिन 2 से अधिक मेरी संस्कृत में यदि 3 बन जाते हैं तो 3 को हम 3 ना कह के बहुत से गिने जाते हैं, उसको ही हम बहुत मान लेते हैं, इसलिए वो बहुवचन होता है। तो वचन की बात देखें तो सीता केवल एक है, 2 सीताओं के लिए नहीं कही है। यहाँ जो लताएं शब्द नीचे के उदाहरण में दे रखी है, लताएं एक नहीं मानी, कहने का मतलब ये दोनों तो यानी 2 है, इसलिए इधर ध्यान दे लेना। वचन कौन सा तब बन के तैयार हुआ? एक वचन। जब पुरुष और वचन देख लेते हैं इधर, तो हमें इधर क्रिया की तरफ निगाह करके देखना चाहिए कि ये जो क्रिया है किस लकार में है, क्योंकि लकार हमारे मूलतः तो 11 होते हैं, लेकिन हमारे सामान्य जो अध्ययन सामग्री होती है उसमें केवल 5 लकारों को हमें आप याद रखना चाहिए, सदैव भी रखना चाहिए, और आप उनको सदैव याद भी रखते हैं। आपको पता भी होगा जो लट लकार होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो लृट लकार होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, जो लंग लकार होता है उसे भूतकाल कहते हैं, जो आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसे लोट लकार कहते हैं, और जो चाहिए वाले अर्थों में गिने जाते हैं उन्हें हम विधिलिंग लकार कहते हैं। स्पष्ट स्थिति समझ में? तो हमें इधर क्या देखना है? लकार देखना है। अब इनका और इनका हमें मेल करना है। यदि ए एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, एक समान होनी चाहिए स्थिति। लकार में उसी में बोलना है रूप, तो जैसे लट लकार का है खाती है, लट लकार का है, वर्तमान काल का तो है, लेकिन अब वर्तमान काल में भी हम जब चलाते हैं तो खादती खादत है, खादंती खादसी खादत है, खादत खादामी खादावे खादामे, ये इस तरह से ये 9 क्रियाएं आई हमारे सामने। लेकिन 9 क्रिया में से हम रखें कौन सी? ये खादती रखें या खादता रखें या खादंती रखें? तो स्थिति स्पष्ट किससे होती है? इसकी इससे होती है, क्योंकि इससे स्थिति मैंने अभी बताई प्रथम पुरुष के और कितने वचन में? एक वचन में। तो हमें जो खाद धातु के रूप बोलने हैं बच्चों, वो वर्तमान काल में बोलने हैं, लट लकार वर्तमान काल में बोलने हैं, लेकिन कहां तक बोले? हमें बोले हैं प्रथम पुरुष के और एक वचन पर रुक जाना है, और इस तरह से हो जाए। तो बच्चों इसको इस तरह की यदि आंकड़े, इस तरह के यदि तथ्य आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं, दावा करता हूं, आप हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट या अनुवादित करने में कभी विफल नहीं होंगे। देखते हैं, सीता है, जब इसके शब्द रूप आप पढ़ेंगे, लता के अनुसार चलते हैं, तो सीता जिस तरह से ये क्या है? प्रातिपदिक था, ध्यान रखना उसी बात को। और अब ये क्या बन के तैयार होगा? पद बन गया था। मैंने कल भी आपको चर्चा की थी, वीडियो देखी होगी। तो पद कब बनता है? जब सुप और तिंग आदि प्रत्यय शब्द के अंदर लग जाते हैं, धातु के अंदर लग जाते हैं, तो वो पद बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ सीता है, इसमें विभक्ति लगी हुई है राम, वो सीता धनसु, अर्थात सीता बन के
तैयार हुआ है। और इसके बाद में खाना, इसकी मीनिंग क्या होती है? भोजनम। भोजनम क्यों? कर्ता में प्रथमा तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। कर्तुरीप्सितम कर्मम, यानी कर्ता किसे, इस खाने की क्रिया के द्वारा कर्ता किसे सबसे ज्यादा चाहता है? इसे ही तो चाह रहा है। कर्तुरीप्सितम कर्मम जो मैंने आपको स्पष्ट किया था अभी अभी, कर्तुरीप्सितम कर्मम, इसका अर्थ बताया था कर्ता के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा चाहता हो उसकी क्या हो जाए? कर्म संज्ञा हो जाए। तभी मैंने जस्ट उसके नीचे एक और बताया था, सूत्र बताया था, कर्मणि द्वितीया, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा दी जाए, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाए। अब उसके बाद में अनुक्त कर्म क्या था वो भी मैंने आपको स्थिति स्पष्ट कर दी। अनुक्त कर्म क्या होता है? जो क्रिया जिसके द्वारा जाती है, जिसके पास जाती है, वो तो होता है उक्त कर्म लगाओ अथवा कर्ता लगाओ। यदि कर्ता के पास जाती है तो उक्त कर्ता कहेंगे उसको, और यदि वह कर्म के पास जाती है तो उसे हम उक्त कर्म कहेंगे। लेकिन जिसके पास नहीं जाती तो वो कौन सा रहेगा? यहाँ उक्त कर्ता है तो ये अनुक्त क्या बन गया? कर्म। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में तीन बातें आप पढ़ते हैं, कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। तो यहाँ ही क्या हो गया? कर्म हो गया, क्योंकि कर्ता में प्रथमा तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए भोजनम किया मैंने, क्योंकि इसके रूप भी नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब खाती है, खाद्य धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल में चलाएंगे तो कहां तक बोलने पड़ेंगे? प्रथम पुरुष के एक वचन तक। क्या आता है बच्चों? खादती, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आगे चलता हूं, चर्चा करता हूं। दोनों लताएं, लता नाम की दोनों बालिकाएं, क्योंकि लताएं दोनों से स्पष्ट हो रहा है, लताएं दो हैं, दो लता नाम की बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, इसलिए दोनों लताओं के स्थान पर मैं यदि ये कह दूं आपके लिए लते, क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं है जब दो तक, मेरी संस्कृत में सदैव बच्चों ध्यान रखना, जहां संख्या दो आ जाए तो दो तक दो वचन को संख्या मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस संज्ञा या सर्वनाम में कोई दो वचन में लिख देना, इससे स्पष्ट हो रहा है एक लता नहीं है, ये दो लताएं हैं, क्योंकि लता, लते, लतहा इसी तरह से समझते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? दो वचन का है, इसलिए इसका अर्थ भी है दो लताएं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है संख्या पर। हाँ, दो के बाद यदि तीन आ जाए, चार आ जाए तो वहां स्पष्ट स्थिति, क्योंकि वो बहुवचन में तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, असंख्य भी होते हैं, तो वहां यदि हमें संख्या प्रदर्शित करनी है तो वहां संख्या को आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको मैं ये आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं तो 1 से लेकर 4 तक की जो गिनतियां होती हैं संस्कृत में अलग अलग चलती हैं। जैसे कि पुल्लिंग में अलग करेंगी, स्त्रीलिंग में अलग चलती हैं और नपुंसकलिंग में अलग चलती हैं। देखा होगा यदि पुल्लिंग का एक है तो एक है, स्त्रीलिंग का एक है तो एका, नपुंसकलिंग का एक है तो एकम। पुल्लिंग में दो को दो कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। पुल्लिंग में त्रया कहते हैं, पुल्लिंग में त्रया कहते हैं और स्त्रीलिंग में त्रिस्र कहते हैं और त्रीणी, नपुंसकलिंग में कहते हैं बच्चों त्रीणी। इसी तरह से चत्वारः, चार कहेंगे, चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारी। शायद स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, लिखी हुई समझ में आ नहीं रही होगी, फिर भी मैं उच्चारण साथ साथ कर रहा हूं, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम। एक है एका, एकम, दो, द्वे, द्वे, त्रय, त्रिस, त्रीणी, चत्वारः, चतस्र, चत्वारी। इस तरह से अगर हम 4 तक तो एक ही अलग अलग चलती है हर लिंग में, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग, लेकिन 5 से आगे असंख्य तक एक प्रकार से चलती है, उसके बाद डिवाइडेशन नहीं किया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिक ही लते शब्द में दोनों लताएं हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए फल केवल कितने? 2 फल, तो फल के नपुंसकलिंग में चलते हैं तो इसके क्या हुआ? फले। ध्यान दे लेना, कुल मिला के वही बात चल रही है।
ये भी चीज एक ही है। यहाँ दोनों कह दी तो मैंने यहाँ दो कह दी, अंतर कुछ नहीं, दो के लिए ही संकेत किए गए हैं। ठीक है, यहाँ भले। और अब आती है बात इधर बच्चों, खाएंगी, खाएंगी। अब सबसे पहले मैंने पहले सेंटेंस में ही बताया क्या क्या ध्यान देना पड़ता है हमें, इधर लकार का ध्यान देना पड़ता है, हमें लकार का ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ खाएंगी भविष्यकाल के लिए इशारा हो रहा है, आज तक नहीं खाया, अब तक नहीं खाया, इसलिए भविष्य के लिए कहे तो लकार हुआ भविष्यकाल, और उसे हम क्या कहते हैं, लिट लकार बोलते हैं, उसे कहते हैं लिट लकार। इसलिए अब यहाँ खाएंगी कहां तक बोले, लिट लकार में खादिष्यति, खादिष्यतय, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतय, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्याम। आखिर कहाँ रुके, रुकना कहाँ है, जो पहले भी बताया था वही हमने अभी भी रुकना है। लता है, सबसे पहले क्या देखना है हमें कि ये अस्मद का रूप तो नहीं भी है, युष्मद का भी नहीं है, तो ये क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। यदि इससे इतर कोई और भी सर्वनाम आ जाए तो भी उसमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो लता है ये क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इस बात को सदैव रखना कि संज्ञा और सर्वनाम में ज्यादातर अस्मद और युष्मद को छोड़कर संज्ञा और सर्वनाम में लगभग प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैं ये क्या मानूं, प्रथम पुरुष। अब कहाँ रुकना है, दो लताएं हैं तो दो वचन पर ही रुकना है। किसके रूप बोलने हैं, लिट लकार भविष्यकाल के खाद धातु के रूप बोलेंगे तो प्रथम पुरुष के दो वचन पर रुक जाएंगे और हमारी क्रिया सही जम जाएगी। बोलेंगे खादिष्यति, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दो लताएं हैं, एक खादिष्यति तो केवल एक लता होती तो खादिष्यतः, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, खादिष्यतः, और स्पष्ट सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, लते फले खादिष्यतः, लते फले खादिष्यतः। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम अगला सूत्र देखते हैं, और वह है तथायुक्तम च अनिश्चितम। अभी अभी आपने इस बात को समझ लिया कि ईप्सित क्या होता है, और ईप्सित का अर्थ होता है जब कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहे। लेकिन ऐसी कंडीशंस भी आती है, ऐसी स्थिति भी आती है कि जब कर्ता के न चाहने पर भी और वह कार्य करता है उसमें भी। यहां देख लेना, तथा युक्तम च का अर्थ है और, तथा युक्तम माने उसी प्रकार, अनिश्चितम, ईप्सित नहीं अनिश्चितम, अर्थात न चाहने पर भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती। अब ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जब कर्ता ना चाहे फिर भी उसे क्रिया करनी पड़ रही है। तो आप अच्छी तरह जाते हैं, जैसे कि विद्यालय जाते हुए बच्चे को और कोई देख रहा है, अथवा सीधे आप जा रहे हैं, किसी बगीचे से जा रहे हैं और फूलों को तोड़ के यूं ही तो चलते चले जाते हैं, किसी की वृक्ष की शाखाओं को पकड़ते छूते चले जाते हैं, किसी कंकड़ पत्थर को इस तरह से ठोकर मार देते हैं, कभी अपने हाथ पैरों को यूं ही आप हिलाते रहते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं। समझ में आया बच्चे? ये क्या है, आपको आदेश नहीं दिया गया कि आप पत्ते को तोड़ो, फूल को खींचो, डंडे को फेंको, कंकड़ को ठोकर मारो, अपने हाथ पैरों को यूं ही हिलाते रहो, ये कहा नहीं जाता। ये क्या होता है, कर्ता के द्वारा अनायास ही किए जाते का, यानी न चाहने पर भी किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये सूत्र कार्य करता है। जैसे बेटा लताओं को स्पर्श करती है। इस उदाहरण से बच्चों समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी क्रिया हो रही है। यहाँ लता ये क्या है बच्चों, करता है, और स्पर्श करती है ये क्या है बच्चों, क्रिया है, और लताओं को ये कर्म है। ध्यान रखना, अजीब सा है, एक सही नाम चल रहे हैं, यहाँ लता नाम का कर्ता, यहाँ लता नाम का कर्म, कोई डाली शाखा, यहाँ करता है लता नाम की कोई बालिका, स्पर्श करती है। लता को स्पर्श करने का उसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उस कार्य को किया, तो इसलिए इसका बनाएंगे। तो आप देखिए, लता अगर इसमें विभक्ति लगा देंगे तो यही रूप आएगा, अगर इसमें सुप्रत्यय लगा देंगे तो भी यही आएगा। और लताओं को
एक लता को नहीं, दो लताओं को नहीं, बहुवचन की लताओं को। और कर्म में जब कर्ता में प्रथमा होती है तो कर्म में हमेशा बच्चों द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय विभक्ति करेंगे तो बहुवचन में क्या आता है, तो बोल के दे सकते हैं लता लते लताः, लताम लते लताः। तो स्थिति आती है ये, ध्यान रखना। इधर कर्ता में प्रथमा लगी हुई है, विसर्ग नहीं लगाए। यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाया, लता स्पर्श करती है, क्रिया है किसके अनुसार, लता के अनुसार। अभी अभी बताया, बार बार बता भी रहा हूँ, ये प्रथम पुरुष के और एक वचन का कर्ता है। प्रथम पुरुष के एक वचन तक क्रिया स्पर्श की करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, स्पर्शयति, और सेंटेंस आपका बनके तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार में अब अगला सूत्र आता है आपका थीतम च। मैं सबसे पहले आपको यह बात विदित कर देना चाहता हूं आपके लिए कि यह कंपटीशन में रीट और सेकंड ग्रेड तक बहुत भरकम आता है। ये थोड़ा सा विस्तारित है, इस वजह से बच्चों मैंने इसको आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया है। थोड़ा टाइम लगता, आप भी जानते हैं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, और बड़ी बनने के साथ मैं नहीं चाहता कि आपका समय इस तरह से ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने इसको पहले से ही प्रदर्शित करके रखा है। आप देखते हैं अकथितम च, इसमें बच्चों ध्यान देने की बात है, 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनमें हमेशा दो कर्म आते हैं, एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौड़ कर्म होता है। उस गौड़ कर्म को ही हम, गौड़ कर्म होता है उसे ही हम अकथित कर्म कहते हैं। स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। पहली जो धातु है दुहा, दुहा माने दोहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंडित करना, रुध माने रोकना, प्रक्ष माने पूछना, ची माने चुनना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, और मुस माने चुराना, ह्री माने हरण करना, कृस माने खींचना, नी माने ले जाना, सास माने कहना, ब्रू माने भी कहना। ये दोनों का अर्थ है, ये सास और ब्रू, और वह माने भी ले जाना, इधर नी माने भी ले जाना। यहाँ ले जाना कोई वस्तु विशेष, ध्यान देने ना बच्चों, यहाँ कोई वस्तु विशेष को ले जाते हैं उसे कहते हैं, और यहाँ वह माने ले जाना ये भी है, लेकिन ये कोई बोझा आदि जो सामग्री हम ले जाते हैं तो उसे कहते हैं। जैसे कोई हम भार ले जाते हैं, कोई वजन ले जाते हैं, कोई वस्तु अपने ऊपर रख के ले जाते हैं, तो वहां वह ले जाना, और यहाँ डी माने ले जाना भी है। लेकिन कोई वस्तु विशेष, जैसे कोई किसान अपनी गाय को ले जा रहा है, कोई बकरी को ले जा, इस तरह से आपको स्पष्ट किया कर दिए मैंने 16 द्विकर्मक में। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ी ज्यादा समय नहीं लेने वाला, मैं जल्दी बता देता। दोहा माने दोहना, ध्यान देना बेटा, ये कौन है, ये कर्ता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी है, कोई विसर्ग नहीं लगाया मैंने, क्योंकि माता शब्द के यहाँ धेनुम और दुग्धम, ये दो क्या है बच्चों, क्रिया है। ये क्या क्रिया है। अब इसमें दो कर्म आते हैं, स्पष्ट दिख रहे होंगे आपको, धेनुम भी है और दुग्धम भी है। जो क्रिया होती है उसके जस्ट पहले होती है, यह मुख्य कर्म होता है बच्चों, दिख रहा होगा, ये कौन सा है, मुख्य कर्म, और इसे कहते हैं बच्चों, जो धेनुम है इसे गौड़ कर्म कहते हैं। ये जो गौड़ कर्म होता है बच्चों, इसे ही अकथित कर्म कहते हैं। इसी तरह से देख लेना, भिक्षुक है नृपम अन्नम याचते, यहाँ भिक्षुक कर्ता, यहाँ क्रिया, और यहाँ दोनों कर्म, ये मुख्य कर्म और ये गौड़ कर्म। आगे चलते हैं, पच माने पकाना, माता तंडुलान ओदनम पचती, ये पचती क्रिया, यहाँ कर्ता, यहाँ ये जो है ओदनम है, ये आपकी मुख्य कर्म है, और ये तंडुलान होता है, ये गौड़ कर्म माना जाता है। जैसे दंडित करने के में नृप है चौरान शतम दंडयति, राजा चोरों को 100 रुपए से दंडित करता है। यहाँ दंडयति क्रिया से पहले जो आ रहा है मुख्य कर्म है शतम 100 रुपए से, और ये चौरान शब्द है, ये गौड़ कर्म है। यहाँ रुद्ध माने रोकना, ग्रामम धेनुम अवरुणति, यहाँ विसर्ग लगाने में बच्चों क्यों करता है, प्रथमा है तो कृष्ण है, कृष्ण ग्रामम धेनुम अवरुणति, गांव में गाय को रोकता है। यहाँ मुख्य कर्म, ये गौड़ कर्म, इसे ही अकथित कर्म कहते हैं। अध्यापक है कक्षाम प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक है कक्षाम प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक कक्षा में प्रश्न पूछता है। पृक्ष के योग में भी मैंने लिखा है, सबको बताया था। तो यहाँ ये मुख्य कर्म, ये गौड़ कर्म।
लता लता पुष्पाणि अवचिनोति, ची के योग में, चुनने के अर्थ में। लता में कोई विसर्ग नहीं आएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन लता है ये शाखाओं, पहले भी मैंने आपको चर्चा की थी इसी वीडियो में। तो लता बहुत सी शाखाएं या बेलें, बेलों से पुष्पाणि अवचिनोति, फूल अवचिनोति चुनती है। तो यहाँ बच्चों आप देख लेंगे तो ये दो कर्म आते हैं इस जगह पर। ये कौन सा कर्म है? मुख्य कर्म है। और ये कौन सा कर्म है? गौण कर्म है। जीतने के योग में भी है, शत्रुम नृपय शत्रुम राज्यम जयते, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, यहाँ मुख्य कर्म और ये गौण कर्म। मत के योग में भी विष्णु क्षीर सागरम अमृतम मथनाति, मथनाति क्रिया विष्णु करता, क्षीर सागरम एक गौण कर्म है और ये अमृतम है, ये मुख्य कर्म है। इसी तरह देख लेना, मुस माने चुराना होता है। रमेश है सुरेशम सतम मुस्कुराती, रमेश सुरेश के 100 रुपए चुरा लेता है, मुस्कुराती माने चुराना। ह्री माने हरण करना, रावण है वनम सीताम हरति, रावण वन में सीता का हरण करता है ह्री के योग में। इस तरह से कृष खींचना, कृषक है क्षेत्रम हलम करसति, किसान खेत में, क्षेत्रम खेत में, हलम हल करसति खींचता है। तो यहाँ हलम शब्द है मुख्य कर्म, ये गौण कर्म। नी माने ले जाना, कृषक है ग्रामम अजाम नयति, किसान गांव में बकरी ले जाता है, यह मुख्य कर्म अजाम आया, ग्रामम आया गौण कर्म। इस तरह सास माने कहना, अध्यापक शिष्यम धर्मम शास्त्रे, अध्यापक शिष्य से धर्म शास्त्रे माने कहना, धर्म की बात कहता है, धर्म कहता है। गुरु माने कहना, पिता ग्रहण पुत्रम ब्रूते, पिता धर्मे पुत्र को बोलता है, बताता है। और अंत में वह माने ले जाना, कृषक है ग्रामम भारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है, ढोता है। इस तरह से ये मुख्य कर्म और ये गौण कर्म, इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण स्पष्ट कराया। अब देखिए बच्चों, अगला सूत्र आता है आपका आधीसिंह स्थासाम आधीसिंह स्थासाम कर्म। ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ जो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, यह सप्तमी आधार अधिकरण होती है, उससे लगभग समानता है। सप्तमी में कोई उपसर्ग नहीं लगता और यहाँ उपसर्ग लग जाए तो सप्तमी का आधार का ही कर्म संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ देख लेना अधि, ये क्या है बच्चों? उपसर्ग है। अधि कितने उपसर्ग होते हैं बच्चों? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22 है। प्र परा अनु आवो निस निर दुस दु बी आन अभि, इस उसमें ये है अधि उपसर्ग। यदि अधि उपसर्ग के बाद शीन, ये आपके पद चलते हैं इसके, शीन माने सोना, शीन का अर्थ होता है सोना। और स्था माने ठहरना, और स्था के बाद में बड़ा आए बच्चों देख लेना, ये आसाम लिख रहा है ना, स्थासाम, तो यहाँ ये आ और ये मिलकर आस बनता है, और उस आस को बैठना, आस्ते, इस तरह से इनके तो आते पदी में चलते हैं और इसके परस्मय पदी में चल जाते हैं। जैसे कि मैं लिख भी देता हूं यदि आपको, शीन और स्था के धातु किस चलते हैं बच्चों? तिष्ठ के अनुसार। किसके अनुसार? तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, इस तरह से। और ये है आस धातु, बैठने के अर्थ में है बच्चों आस धातु। इन तीनों धातुओं के साथ ध्यान दे लेना बच्चों, इन तीनों धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो वहां कर्म संज्ञा मानी जाएगी। वाक्य को कर्म कारक के अनुसार बनाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। बालक आसन पर बैठता है। ध्यान देना, सप्तमी का समतुल्य है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कैसे है? बालक बालकः आसन पर, मैं दो तरीके से बनाता हूं, अभी बनाता हूं। जैसे आसने,
बैठता है तिष्ठति। ये किसके अनुसार बन गया बच्चों? ये वाक्य किसके अनुसार बना है? अधिकरण विभक्ति, अधिकरण सप्तमी के अनुसार बन के तैयार हो गया है। ध्यान दे लेना, बालक है आसने तिष्ठति सप्तमी आधार अधिकरण। लेकिन मुझे ये निर्देश किया गया है यदि इन धातुओं के साथ यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो वहां सप्तमी के आधार पर नहीं, द्वितीय कर्म कारक के आधार पर ही बनेगा। जैसे कि मैं अभी बना देता हूं, बालकः आसनम अधि तिष्ठति। अधितिष्ठति का अर्थ क्या होता है बच्चों? अधितिष्ठति का अर्थ क्या होता है? ठहरना, बैठता है। और अधि अध्यास्ते भी कर सकते हैं, अध्यास्ते। तीनों ही अर्थों को मैं इधर एक ही सेंटेंस से पूरा कर देता हूं। और अधिशयते, अधिशयते, तीनों सेंटेंसों को, तीनों धातुओं के साथ जो अधि उपसर्ग लगा हुआ है उसे मैंने एक सेंटेंस से पूरा कर दिया है। अच्छी तरह से ध्यान दें। अगला है बच्चों उपान बद्यान वसः। ये सूत्र आपने कई बार देखा होगा। उपान बद्यान वसः स्पष्ट दिख रहा होगा शायद। अब देखिए बच्चों, ये अगला सूत्र आता है, बहुत ही सरल है। कहने का मतलब यहां देखेंगे उप, इसके बाद में अनु, इसके बाद में अधि और आंग। ध्यान दे लेना बच्चों, ये क्या है? उप, अनु, अधि और आंग। ये क्या है बच्चों? उपसर्ग हैं। यदि इन उपसर्गों, इन चारों उपसर्गों के बाद में यदि बस धातु, समझते होंगे बस माने क्या होता है? रहना। बस माने रहना। यदि बस धातु से पहले कोई सा भी उप, अनु, अधि और आंग इन उपसर्गों में से आ जाए तो उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्मणि द्वितीया से उसमें अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। यहाँ एक संयुक्त लिखा हुआ है, उप लिखा हुआ है, इसके बाद में जो उ है, उ का वा बना हुआ है, यहाँ ई है, ई का या बना हुआ है। इस तरह से ये संयुक्त रूप में मिलके लिखा हुआ है, अलग अलग मैंने किया है। तो इस तरह से चार उपसर्ग बस धातु। जैसे कि मैं आपके लिए एक उदाहरण दे देता हूं कि जैसे मनोज केंद्रीय विद्यालय के पास रहता है। जैसे कि कोई नाम है मनोज, यहां उदाहरण लिख देता हूं, केंद्रीय विद्यालय के पास रहता है। ये भी बात कह सकते हैं। अनु माने पीछे रहता है। पास रहना किसका मतलब है? उप के साथ में। समझ में आई बात? और अनुवसति आ जाए, अनुवसति, अनु का मतलब है पीछे, तो इसका अर्थ होता है पीछे रहता है। समझ में आई बच्चों? इसके बाद में अधिवसति भी आ सकता है। अधिवसति, अधिवसति का अर्थ है में रहता है, में रहता है, जो इसके जिसमें भी रहता है। और लास्ट में है आवसति, आवसति, आवसति का अर्थ होता है तक रहता है, तक रहता है, जहां तक है। आप कोई भी संकेत दे सकते हैं, विद्यालय तक रहता है, महाविद्यालय तक रहता है, खेतों तक रहता है, उद्योग कारखानों तक रहता है। यहां तक शब्द का अर्थ है जहां तक रहता है। समझ में आई बात? मैंने चारों को स्पष्ट किया है बच्चों। तो यहाँ मनोज केंद्रीय विद्यालय के पास रहता है। तो एक बात अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों, यदि आपको सेंटेंस में, वाक्य में विभक्ति किस में लगानी है, ऐसे शब्द का मालूम नहीं पड़ता है, तो मैं एक बार ही बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह समझ लेना। एक नियम है उसका कि आप इस तरह से करके देख लेना, प्रश्न बना के देख लेना। जैसे कि मैं कहूं जिसने, जिसको, जिससे, या जिसके द्वारा, या जिससे अलग, या जिसमें,
या जिसका, समझ में आया? ये जो शब्द है इन सभी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति तक के शब्दों का क्या करना है तुम्हें? प्रश्न बनाना है। किसके साथ बनाना है? ऐसे वाक्यों के, जो वाक्य आएगा उस वाक्य के साथ प्रश्न बनाना है और जो उत्तर मिल जाए विभक्ति उसी शब्द में लगा देना। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल के तौर पे मनोज केंद्रीय विद्यालय के पास रहता है, आप इनमें से किस तरह से बनेगा? जो उपयुक्त शब्द होगा उसी से बनेगा। ऐसा नहीं है हम किसी से भी बना सकते हैं। जिसके पास रहता है, यहां शब्द इससे ही तो बना है। प्रश्न किससे बना है? जिसके पास रहता है, विद्यालय के पास रहता है, जिसके पास रहता है। तो उत्तर में मिलके हमें क्या मिल रहा है? हमारे प्रश्न का उत्तर हमें क्या मिला? विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के पास रहता है। विभक्ति किस में लगानी है? केंद्रीय विद्यालय में। इस तरह से आकलन कर लेना। तो क्या बनेगा बच्चों? मनोजहा केंद्रीय विद्यालयम, केंद्रीय विद्यालयम पास रहता है। तो क्या करना है? उपवसति, उपवसति। यदि इसी सेंटेंस को मैं अलग कह दूं तो केंद्रीय विद्यालय के पीछे रहता है, तो आप अपने आप समझ जाना अनुवसति, पीछे रहता है। यदि केंद्रीय विद्यालय में रहता है तो आप समझ जाना अधिवसति, यही आएगा। यदि केंद्रीय विद्यालय तक रहता है तो आप समझ जाना आवसति आएगा। मैंने चारों को इधर लिख दिया है। सेंटेंस मैंने इस तरह से इसके आधार पर बनाया है, पास रहता है। ठीक है बेटा। अगला आता है बेटा अभिनिवेशश्च, अभिनिवेशश्च। ध्यान दे लेना बच्चों, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये क्या कहना चाहता है ये सूत्र? अभी और नी उपसर्ग के साथ, दोनों के समागम से, अलग अलग नहीं, एक साथ यदि अभी और नी दोनों ही उपसर्ग किसमें आ जाए बच्चों? बस धातु में। किसमें बच्चों? बस धातु में रहने वाली। अभी अभी मैंने क्या बताया था? उपान बद्धांग बसा वाला स्पष्ट, उसमें भी बस धातु थी, अलग अलग थे। यहां क्या कहना चाहता है? बस धातु के साथ, रहने वाली बस धातु के साथ दोनों अभी और नी एक साथ मिलकर आ जाए तो भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आप स्पष्ट कर लेना, अभी और नी एक साथ मिलकर आ जाए और उसके बाद वस धातु आ जाए तो उसकी भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। सूत्र का नाम अभिनिवेशश्च। इस तरह से यदि मैं कह दूं, आपके लिए उदाहरण दूं कि आगे गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है, इसका ही उदाहरण है। जैसे उदाहरण लिख दूं, गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। तो यहाँ जिसको ले जाता है, अभी मैंने स्पष्ट किया था कि आपको यदि वाक्य में ये नहीं पता कि किस में लगाना है, इसमें गुरु में लगाना है, शिष्य में लगाना है, सन्मार्ग में लगाना है, विभक्ति किस में लगानी है, तो मैं स्पष्ट पहले कह दिया है मैंने कि आप किसके आधार पर बनाएंगे? जिसको, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा। ऐसा प्रश्न बनाइए, इस शब्द को लेकर प्रश्न बनाइए पूरे सेंटेंस के साथ, और जो उत्तर मिल जाए उसी को कहते हैं। तो यहाँ गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है, जिस पर ले जाता है, यही तो आएगा प्रश्न बनेगा। तो जिसको ले जाता है, सॉरी, जिसको ले जाता है, शिष्य को ले जाने की बोली है इसमें, शिष्य को ले जाता है। तो यहाँ शिष्य को इस शब्द में विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि गुरु, गुरु में क्या है? कर्ता है, पहले बता चुका हूं, कर्ता में प्रथम विभक्ति। शिष्य यहाँ द्वितीय विभक्ति करेंगे क्योंकि सन्मार्ग पर ले जाने के लिए इसके आदेश दिया है। तो शिष्यम, शिष्य को एक वचन है, शिष्याम नहीं कह सकता। तो गुरु शिष्यम सन्मार्ग पर ले जाता है, इसकी मीनिंग है अभिनिवेशते, सन्मार्ग पर ले जाता है, अभिनिवेशते यानी सन्मार्ग पर ले जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि अभी यहाँ ये सन्मार्ग पर ले जाने का अर्थ निकाल रहा है, ये दोनों मिलकर
कहने का मतलब आपने सुना होगा, अच्छी तरह से समझा होगा कि ये उपसर्ग इतने बलवान होते हैं कि धातु के अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ को बिल्कुल आमूल-चूल बदल देते हैं। जैसे कि आप ह्री धातु में प्रय उपसर्ग लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? प्रहार। सम लगा देंगे, संहार। तो इस तरह से ये प्रय उपसर्ग, ये उपसर्ग है, धातु ह्री है, तो इनके अर्थों में परिवर्तन होगा है। इसलिए यदि आ में लगा दें ह्री धातु तो क्या बनेगा बच्चों? आहार। लेकिन अर्थों में परिवर्तन हो, ये प्रहार है, ये संहार है, ये आहार है। तो ये उपसर्ग होते हैं बच्चों, धातु के साथ मिलकर उसके अपने मन मुताबिक अर्थ निकलवाने की कोशिश या ताकत रखने वाले होते हैं। तो यहाँ अभी और भी मिलकर के बस धातु में क्या अर्थ निकाल रहे हैं? सन्मार्ग पर ले जाता है। ओके, तो इस तरह से गुरु शिष्यम अभिनिवेशते, गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। अब देखिए बच्चों, एक वाक्य पेश करता हूं इस जगह पर, और उसका नाम है अभुक्तर्थस्य च। ध्यान दे लेना बच्चों, ये कंपटीशन में आने लायक चीज है, आप सदैव इसको ध्यान रखेंगे। अभुक्तर्थस्य च, इसका मतलब है यदि बस धातु से पहले उपसर्ग लग जाए, तो बस धातु से पहले उपसर्ग लग जाए, बनेगा क्या बच्चों? उपवसति। उपवसति। अभी अर्थ क्या बताया? पास रहता है। अभी मैंने कहना उपान बद्धांग वसा सूत्र बोला था, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। तो उपसर्ग के बाद में बस धातु ही आई थी, यही कंडीशन थी, और ये रूप निकल के आया था, ये आप पढ़ चुके, और इसका अर्थ हिंदी में ये आया था, पास रहता। तो ये स्थिति ना होके ये उपवसति का अर्थ, उपवसति का अर्थ उपवास करना। ध्यान रखना, इसको हम महिलाएं पुरुष हम सब उपवास व्रत करते हैं, व्रत करना। यदि यह अर्थ निकल रहा हो, यदि उपवास करना अर्थ निकल रहा हो, पास रहना अर्थ नहीं हो, तो अब हम उपवसति जो शब्द है उसको हम बच्चों द्वितीय कर्मकारक के हिसाब से नहीं बनाएंगे। सदैव ध्यान रखना बच्चों, उपवसति का अर्थ यदि पास रहना है तो द्वितीय विभक्ति बनाएंगे, क्योंकि हमारा नियम काम कर रहा है उपान बद्धांग वस। लेकिन उपवसति का अर्थ पास ना रहना, इसका अर्थ ना हो, और अर्थ क्या निकल के आ रहा हो? उपवास या व्रत आ रहा हो। जैसे कि सीता वन में उपवास करती है। समझ में ध्यान देना, पास रहती है नहीं है इसका अर्थ, उपवास करती है। और उपवास करती है तो ये अर्थ निकालने पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग आएगा बच्चों? सप्तमी का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान लगा लेना इस बात को कि उपवसति का सर ने बताया था कि द्वितीय विभक्ति में आएगा, वहां पास रहने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि उपवास आ जाए तो सदैव ही उपवसति, उपवास में कौन सी आएगी? सप्तमी विभक्ति आएगी। जैसे कि आप जानते हैं सीता क्या बनेगा बच्चों? बने। क्यों? सप्तमी के हिसाब से उपवास के योग में बने और उपवसति। इसलिए मैंने आपको वाक्य पेश कर दिया है अभुक्तर्थस्य च। इसका अर्थ होता है अभुक्त। अभुक्त माने जब हम किसी विशेष संकल्प को लेकर के अभुक्त रहते हैं, अर्थात उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, ऐसी स्थिति में वहां आपको मैंने यही पेश किया है कि वहां उपवसति का अर्थ पास रहना था, इसलिए वहां द्वितीय कर्मकारक का प्रयोग हुआ था। यहाँ अभुक्त का अर्थ होने के कारण, यानी उपवास होने के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से बच्चों ध्यान दे लें। अब देखिए बच्चों, ये शब्द आते हैं उभयतः, सर्वतः। देखिए बच्चों, ये अगला है हमारा सूत्र, अच्छी तरह ध्यान दे लेना। उभयतः माने इसका अर्थ होता है दोनों ओर। सर्वतः का अर्थ होता है चहुं ओर, यानी चारों ओर। और धिक् का अर्थ होता है धिक्कारना। और ऊपरी का अर्थ होता है सबसे ऊपर। और अधोअध का अर्थ होता है बच्चों सबसे नीचे।
और अत्यधि का होता है अंदर अंदर, अंदर अंदर। इन सब के 1 2 3 4 5 और 6 इन शब्दों को अच्छी तरह से स्मरण करना बच्चों, चिंतन कर लेना। इन शब्दों के योग में यदि कोई वाक्य आपको मिल जाए तो उसमें कर्म संज्ञा होगी, वहां भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, गांव के दोनों ओर खेत हैं, खेत हैं। ध्यान देना बच्चों, गांव के दोनों ओर खेत हैं। जिसके दोनों ओर खेत है, किसके दोनों ओर खेत है? गांव के, तो विभक्ति इसमें लगनी है, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी ग्रामम। अब दोनों ओर की मीनिंग क्या है बच्चों? उभयतः, उभयतः। खेत एक नहीं बहुवचन है, इसलिए क्षेत्राणि। और जब बहुवचन का है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन से ही हुई, संति। इस तरह से यदि मैं इन दोनों के बाद में धिक दुर्जनम धिक, जैसे दुर्जन के लिए धिक्कार है, यदि बनाए तो क्या बनेगा बच्चों? जिसके लिए धिक्कार है, दुर्जन के लिए धिक्कार है, तो इसलिए बनेगा सेंटेंस, बहुत बार आता है दुर्जनम धिक। ऊपरी ऊपरी अधो अधो, ये तीनों एक अमृत है, क्रम है इनका, इस तरह से ध्यान दे लेना बच्चों। ऊपरी ऊपरी, जैसे कि मैं संसार के सबसे ऊपर सूर्य है, यदि ये सेंटेंस, अब इस जगह पर सूर्य है, संसार के सबसे ऊपर, मैं एक ही सेंटेंस बना लेता हूं क्योंकि समयावधि थोड़ी वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से मैं इन तीनों को ही इस सेंटेंस से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि सबसे ऊपर, यहां सबसे ऊपर ना होगा, अधोअध सबसे नीचे भी हो सकता है, यहां अत्यधि भी हो सकता है, तो इसका मतलब एक ही सेंटेंस से समझाने का, जिसके सबसे ऊपर है संसारम। अर्थ क्या बनेगा बच्चों? संसारम। सबसे ऊपर, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। यहां अधोअध भी आ सकता है बच्चों, यहां अधोअध भी आ सकता है, यहां अत्यधि भी आ सकता है बच्चों। जैसा सेंटेंस होगा उसी तरह के हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। सूर्यः अस्ति, सूर्यः अस्ति। इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा होता है। अब देखिए बच्चों, अगला सूत्र आता है, आपने अच्छी तरह से देखा होगा, अवितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अपि। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों, बहुत ही कॉमन बातें हैं, कॉमन चीजें हैं, इनका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अविता अभी अभी उसके पर्यायवाची है, जो मैंने अभी अभी आपको पहले भी बताया, उभयता, सर्वता, ये उन्हीं के पर्यायवाची है। अवता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, लेकिन समया और निक्सा दोनों का अर्थ पास है बेटा, पास में, पास में, नजदीक। यहां लिख दूं नजदीक। हा का मतलब जब कष्ट होता है, दुख के समय हा निकलती है तो हाय बोलते हैं, और प्रति का अर्थ है, विशेष ध्यान देना, ओर, यानी विद्यालय की ओर, गांव की ओर, बगीचे की ओर आदि। इनके योग में भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान दे लेना बच्चों, में आपको यही सेंटेंस आपको बता रहा हूं कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर, जिसके चारों ओर वृक्ष है, हमें शब्द कौन सा छांटना है, विभक्ति किस पे लगा रही है? जिसके चारों ओर वृक्ष है, तो किसके चारों ओर वृक्ष है? गांव के, तो इसी में विभक्ति लगाएंगे तो क्या? ग्रामम। अब चारों ओर है तो परितः लगाएंगे, यदि दोनों ओर होता तो अवितः लगाते। और वृक्ष एक वृक्ष नहीं है, बहुत वृक्ष है, इसलिए बहुवचन में वृक्षः पुल्लिंग अनुसार
और यहाँ क्रिया भी संति, बहुवचन की है इसलिए संति। यहाँ पास में लगाएंगे, गांव के पास तालाब है। अगला है गांव के पास तालाब है। क्या बनाएंगे? जिसके पास तालाब है, गांव के है, इसलिए ग्रामम। पास में, पास की दोनों है, नजदीक की है, तो चाहे समया लगाओ चाहे निक्सा लगाओ, समया अथवा निक्सा, दोनों में से एक कोई सा भी, समया निक्सा। तालाब है, सरोवर अस्ति। समझ में आई बच्चों? जैसे प्रति के योग में विद्यालय की ओर बच्चे जा रहे हैं, जाके विद्यालय की ओर बच्चे जाते हैं। सेंटेंस है जिसकी ओर जाते हैं, विद्यालय की ओर जाते हैं, इसलिए बनाते विद्यालयम। प्रति ओर जाना है तो मीनिंग लगानी है प्रति। बच्चे एक नहीं बहुत हैं, बालकः और गच्छन्ति, यानी बहुत जा रहे हैं तो गच्छन्ति क्रिया लगी। इस तरह से ये आपका ये सूत्र हुआ। अब देखिए जो अगला सूत्र आता है अंतरा अंतरेण युक्त। ध्यान दे लेना बच्चों, अंतरा और अंतरेण दो शब्द आते हैं। अंतरा, अंतरा का मतलब होता है बच्चे बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है बच्चों बिना, अथवा जिसे हम रहित भी कह देते हैं, रहित। तो अब देख लेना, अंतरा बीच में आए या जिसके बिना रहित आए कोई शब्द आए, ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए तो वहां भी कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। मैं शीघ्र ही उदाहरण के माध्यम से आपको बता देता हूं। जैसे मेरे और तुम्हारे बीच राम है। ध्यान देना, जिनके बीच राम है, मेरे और तुम्हारे, तो दोनों विभक्ति, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। मेरे यहाँ अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं, तुम्हारे यहाँ युष्मत् शब्द के रूप चलते हैं, इसलिए मेरे शब्द के चलाएंगे तो अहम आवाम वयम माम, इसमें मेरे अकेले तो क्या आएगा बच्चों माम, और तुम्हारे की चलेंगे युष्मत् के त्वम युवाम युवम त्वम, तो इसमें आएगी त्वाम। ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन की लगी है बच्चों, इसलिए क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में ही तो है, जिनके बीच में है उसी में विभक्ति लगानी है। तो मेरे में और तुम्हारे दोनों के बीच में है राम, इसलिए जिनके बीच में है राम तो उन दोनों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगेगी। अब मेरे शब्द की मीनिंग क्या हुई? अस्मत् शब्द के रूप चलाएंगे, द्वितीय विभक्ति में माम शब्द आएगा, और इसके बाद में तुम्हारे शब्द की चलाएंगे तो युष्मत् शब्द के रूप में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में त्वाम आएगा। चार लगाना पड़ेगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में है, और इस बीच की मीनिंग क्या है बच्चों? अंतरा। रामः अस्ति। इस तरह से ये हमारा वाक्य बन के तैयार हुआ। जैसे अंतरेण, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अगला सेंटेंस बना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। सेंटेंस बना, जिसके बिना नहीं है, ज्ञान के बिना नहीं है, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ज्ञानम, बिना की मीनिंग क्या बच्चों? अंतरेण, मुक्ति, मुक्ति नास्ति। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार होगा। ठीक है बच्चों? और इस कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अंतिम सूत्र आपके लिए सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दे लेना बच्चों। और अंतिम सूत्र है इसका कालाध्वनो अत्यंत, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। ध्यान दे लेना बच्चों, यहां मैं इसका खंडन करता हूं तो एक शब्द निकल के आता है काल, और इसमें आ है और ये शब्द है अध्वन, दूसरा शब्द बनता है अध्वन। अब इनका काल का मतलब होता है समय, और इसका अर्थ होता है मार्ग। अब कहना चाह रहा है कि समय और मार्ग, कालवाची और मार्गवाची शब्दों की अत्यंत निकटता, अत्यंत लिख रही है, अत्यंत नहीं है, अत्यंत निरंतरता के संयोग में, अत्यंत निरंतरता, निरंतरता के योग में
अब ये निरंतरता के योग क्या होता है? निरंतरता का मतलब बच्चों ये कहना चाह रहा है, यदि समयवाची कोई शब्द या मार्गवाची कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसकी कोई निश्चित फल प्राप्त नहीं हो, अर्थात निरंतरता बनी रहे, जैसे कि आप अंग्रेजी में भी तो पढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू लगातार चलते रहना, तो इसी तरह से यहाँ भी निरंतरता शब्द आ जाए कालवाची और मार्गवाची, तो उनमें भी हम द्वितीय कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बच्चों करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण है कोस भर नदी टेढ़ी है। ध्यान रखना ये कोस भर शब्द है, कालवाची ना होके मार्गवाची है, क्योंकि कोसों को मार्ग में ही गिरा जाता है, इसलिए कोस नदी टेढ़ी है। कहने का मतलब एक कोस तक नदी टेढ़ी है, इसके बाद सीधी है, तो इसमें समाप्ति तो नहीं हुई, यहां तक तो टेढ़ी है, एक कोस तक तो टेढ़ी है, आगे उसकी गति या उसकी स्थिति सीधी है, इसलिए यहाँ समाप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ लगातार चलती हुई बात, निरंतर चलती हो बात, चलती रहे, समाप्ति ना हो उस बात की, कालवाची हो चाहे मार्गवाची हो, तो वहां द्वितीय विभक्ति कालाध्यान संयोग सूत्र का काम होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्रोशम द्वितीय विभक्ति लग गई, क्रोशम द्वितीय विभक्ति लगी, क्रोशम नदी टेढ़ी की मीनिंग होती है अपनी कुटिला, यहाँ स्त्रीलिंग है कुटिला इसलिए लिखी है, क्योंकि नदी होती है वो स्त्रीलिंग होती है, इसलिए मैंने कुटिला लिखा, पुल्लिंग होता तो कुटिला आता, कुटिला अस्ति, ये आपका ये मीनिंग हुआ। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से भली प्रकार परिचित हो गए होंगे, समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी इस दिमाग में अच्छी तरह से आई होगी। और इसी के साथ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई यदि आपको समस्या आती हो तो आप मुझसे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो मैं शीघ्र ही आपके सामने अगली क्लास में लूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।